हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। अब सभी सरकारी अस्पतालों में होगी आंखों की सर्जरी। हर जिले के लिए खरीदी जाएगी एक एक फेको मशीन। अब झारखंड के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में फेको पद्धति से आंखों की सर्जरी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 20 जिलों के सदर अस्पतालों के लिए एक एक फेको मशीन खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें रांची, दुमका, पलामू तथा हजारीबाग को छोड़कर सभी जिले सम्मिलित हैं। इन जिले में पहले से ही यह सुविधा बहाल है। स्वास्थ्य विभाग ने इस नई योजना के लिए 5 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि संबंधित जिलों को जारी कर दी गई है। फेको मशीन के लिए अधिकतम दर भी तय कर दी गई है। रांची सिविल सर्जन की रिपोर्ट पर यहां सांसद मद से खरीदी गई मशीन की दर को ही आधार बनाकर यह स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत प्रत्येक मशीन के लिए 25,94,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बताते चले कि जिलों में इस मशीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण आंखों की सर्जरी नहीं हो पाती थी। इसके लिए मरीजों को रांची या दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब इन जिलों में ही आंखों की सर्जरी हो सकेगी। इन जिलों में नेत्र चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है। अन्य मानव संसाधन आउटसोर्स से बहाल किए जाएंगे। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में धूमधाम से मनाई गई महानवमी। विशेष पूजा के बाद भक्तों के लिए खोले गए पट। शारदीय नवरात्र के अवसर पर शुक्रवार को मां महागौरी व सिद्धिदात्री मां की पूजा की गई। रामगढ़ जिले के रजरप्पा में स्थित देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में महानवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ जीव बलि या फिर फल बलि देने की प्रथा है। अहल सुबह 3 बजे माता की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। नवरात्र को लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए थे। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे, ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लोकेश पंडा ने कहा है कि महानवमी में सिद्धिपीठ में पूजा अर्चना का खास महत्व है। रात 12 बजे से ही माता के भक्त यहां पहुंच गए थे। विशेष वार्षिक पूजा के बाद भक्तों के दर्शन के लिए पट खोल दिया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस जवान के साथ अफसरों को भी तैनात किया गया था। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही थी। चतरा में मां भद्रकाली मंदिर में नवमी के दिन दी गई संधि बलि। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। झारखंड के विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। महाअष्टमी के बाद शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां भद्रकाली मंदिर में मां सिद्धिदात्री की पूजा हुई। इससे पहले सुबह 6:52 पर संधि बलि दी गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ माता की पूजा की। इसके बाद निर्धारित समय पर बलि दी गई। मां भद्रकाली मंदिर में होने वाले संधि बलि में बिहार समेत कई प्रदेश के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जहां भुआ, ईख, सेब, नारियल व केला की बलि दी गई। इसके बाद मां भद्रकाली की महा आरती कर हवन पूजन किया गया। पूजा प्रारंभ होने से पहले ही मां भद्रकाली का विशेष श्रृंगार किया गया था। इस दौरान मंदिर परिसर जयकारे से गूंज उठा। सभी श्रद्धालु अपने हाथों में जो तलवार लिए हुए थे। इससे पहले महानवमी की सुबह माता का दर्शन व पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग माता का एक झलक पाने के लिए लोग व्याकुल थे। आईटीआई का बोर्ड लगाकर बना रहे थे नकली शराब। छापेमारी से शराब कारोबारियों में हड़कंप। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही पूरे राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। सरायकेला खारसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थान की आड़ में शराब की फैक्ट्री चल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की तो इसका भांडाफोड़ हुआ। आदित्यपुर अंचल के उत्पाद अवर निरीक्षक ने यह जानकारी दी है। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर अंचल के उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार ने शुक्रवार को बताया कि गम्हरिया थाना क्षेत्र के छोटा गम्हरिया में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर तकनीकी शिक्षण संस्थान के नाम से संचालित आईटीआई सेंटर व एक भवन में छापेमारी की। अभियान के दौरान टीम ने दोनों घरों से 17 ड्रम नकली शराब कंपनियों के स्टिकर, सैकड़ों नए ढक्कन, नकली शराब, क्यूआर कोड बनाने वाली मशीन एवं पैकिंग और सीलिंग मशीन बरामद की है। आदित्यपुर अंचल के उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग की उक्त कार्रवाई से शराब माफियाओं में इधर हड़कंप मच गया है। गढ़वा में धर्म परिवर्तन, हिंदू संगठनों का विरोध। मंगराही गांव में जुटे थे 200 ग्रामीण। आक्रोशित लोग कानूनी कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। प्रशासन मुस्तैद।
गढ़वा जिला के रमकंडा थाना क्षेत्र के मंगराही गांव में धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना के बाद जमकर हंगामा हुआ। बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद लोगों को शांत कराया जा सका। अभी भी पूरे घटना पर प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। इस संबंध में रमकंडा थाना के एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। घटना के संबंध में बताया गया है कि रमकंडा थाना क्षेत्र के मंगराही गांव में 200 की संख्या में ग्रामीणों को एक समुदाय विशेष के लोगों ने बुलाया था। एसडीपीओ के मुताबिक धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने इसकी सूचना विभिन्न हिंदूवादी संगठनों को दे दी। धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य संगठन के लोग उक्त स्थान पर पहुंचकर इसका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। हंगामे की सूचना पर तत्काल पुलिस उक्त स्थल पर पहुंच गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में है। इस संबंध में उत्तम पांडे ने कहा है कि उन लोगों को धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना मिली थी। ईसाई समुदाय से जुड़े लोग गांव के करीब 200 भोले भाले गरीबों को धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदूवादी संगठन इस तरह के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि इसके लिए दोषी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर हिंदूवादी संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सीएम हेमंत सोरेन के बकाया राशि मांगने पर बीजेपी का जवाब, फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं देंगे पैसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बकाया पैसा मांगने पर भाजपा ने हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साय ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को विकास के लिए पैसा देगी, फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं। अजय साय ने कहा है कि हेमंत सोरेन राज्य में सरकार चलाने में विफल रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसे उन्होंने 5 साल में शुरू किया हो। केवल हाल के महीनों में जल्दबाजी में लागू की गई योजनाओं के आधार पर वोट मांग रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साय ने कहा है कि जिस बकाया राशि की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं वह दशकों पुरानी है। यह रॉयल्टी टैक्स का मामला 1989 से इंडिया सीमेंट बनाम तमिलनाडु सरकार के केस से संबंधित है। कई मुद्दों की सुप्रीम कोर्ट से व्याख्या होनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता को गलत आंकड़ों से सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि शिबू सोरेन केंद्रीय कोयला मंत्री थे, तब उन्होंने इस राशि को वापस लाने के लिए कौन सी पहल की थी। आज रांची में विजयदशमी के दिन 8 स्थानों पर होगा रावण दहन। आज शनिवार को विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाएंगे। रावण दहन की तैयारियां जोरों पर है। इस साल रांची के 8 प्रमुख स्थानों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। रावण दहन के साथ साथ सभी 8 स्थानों पर आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। रावण दहन के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे रावण दहन के दौरान यातायात नियमों का पालन करें। रावण दहन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात किए हैं। रांची के जिन 8 स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम होगा उनमें मोरहाबादी मैदान, अरगोड़ा, हुंडरू मैदान, नामकुम, टाटी सिल्वे, झकड़ाटांड और महादेव टंगरा शामिल हैं। हजारीबाग में दुर्गा पूजा की धूम, एक से एक बनाए गए सुंदर पूजा पंडाल, लोगों की उमड़ रही है भारी भीड़। हजारीबाग जिले में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह चरम पर है। भक्त अपने पूरे परिवार के साथ मां दुर्गे के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि मां 9 दिनों तक मृत्यु लोक यानी कि धरती में रहती है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। मां के स्वागत के लिए भक्तों ने हजारीबाग जिले में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाया है। पंडालों को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बदलते दौर में पंडाल का स्वरूप भी बदल रहा है। हजारीबाग की बात करें तो 250 से अधिक पंडाल बनाए गए हैं। अकेले हजारीबाग शहर में करीब 100 पंडाल हैं, जहां आकर्षक विद्युत सज्जा भी देखने को मिल रही है। हजारीबाग के मटवारी स्थित शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति ने गांधी मैदान में बेंगलुरु के रविशंकर ज्ञान आश्रम की तर्ज पर पंडाल तैयार किया है। वहीं शहर के बड़ा बाजार में वृंदावन मंदिर का मॉडल बनाकर मां की स्थापना की गई है। यहां विद्युत सज्जा लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। वहीं हुरहुरु में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर का मॉडल बनाया गया है। यहां भी सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी ने झुमरी तिलैया के पूजा पंडालों का किया भ्रमण, बोली माता के आशीर्वाद से राज्य में भाजपा की सरकार तय। शुक्रवार को शारदीय नवरात्र का 9वां दिन रहा।
नवरात्रि के दिन बढ़ने के साथ ही देश भर में दुर्गा पूजा का उत्साह की महक दोगुनी हो गई है। कोडरमा में भी श्रद्धा और भक्ति के बयार बह रही है। दुर्गा पूजा के अवसर पर अन्य जिलों की तरह कोडरमा में भी कई पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां कोडरमा से सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने क्षेत्र के कई पूजा पंडालों का भ्रमण किया। पूजा पंडाल पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पूजा समिति के सदस्यों से बातचीत की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देशवासियों और राज्यवासियों को दुर्गा पूजा और नवरात्रि की बधाई दी और कहा है कि मां दुर्गा की कृपा सभी पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। दुर्गा पूजा के बाद चुनाव के महापर्व पर चर्चा करते हुए कहा है कि मां दुर्गा शक्ति और साहस की देवी है। राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए मां दुर्गा के आशीर्वाद से झारखंड में भी भाजपा की सरकार बननी तय है। देवघर में राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल, लोगों को गुफा में जाने का हो रहा एहसास। पूरे देश में लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं। इसी को लेकर विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा भव्य पंडाल का निर्माण भी किया गया है। देवघर के कृष्णपुरी पूजा समिति के द्वारा भी इस बार राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है, जो लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल को ऐसी आकृति दी गई है जिससे श्रद्धालु जब प्रवेश करते हैं तो उन्हें लगता है कि वह गुफाओं के अंदर जाने और पहाड़ पर चढ़ाई करने का एहसास कर रहे हैं। पहाड़ की आकृतियों के साथ साथ जंगल का लुक भी दिया गया है। कृष्णपुरी पूजा समिति के सदस्य विपुल कुमार बताते हैं कि हर वर्ष कृष्णापुरी में भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। इस वर्ष राजस्थान के राजाओं के पुराने और अभेद किले का वर्णन करते हुए पंडाल बनाया गया है। इस वर्ष पूजा समिति के द्वारा लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वही पूजा समिति के वरिष्ठ सदस्य रवि कुमार बताते हैं कि इस बार राजस्थानी कल्चर का आकार पूरे पंडाल में दिया गया है। पंडाल से जुड़े समिति के लोगों ने बताया है कि यहाँ के पंडाल की नक्शी करने के लिए जो है रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद और मुंबई के फिल्म सिटी से कारीगर बुलाए जाते हैं। इसके साथ ही बंगाल से भी कारीगर बुलाए जाते हैं, जिससे पंडाल की सुंदरता और अद्भुत होता है। गुमला के इन 2 गांवों के लोगों ने नेताओं के प्रवेश पर लगाई रोक, इस वजह से है नाराज। गुमला जिले के बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घाघरा प्रखंड के दीरगांव हुआ बिमरला पंचायत में नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि अगर सड़क नहीं बनी तो इस बार विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों ने कहा है कि झारखंड गठन के 24 साल हो गए, परंतु कभी दीरगांव व बिमरला पंचायत की जर्जर सड़क चुनावी मुद्दा नहीं बनी। अब तक किसी राजनीतिक पार्टी ने सड़क बनवाने की पहल नहीं की। बैठक में दोनों पंचायतों के करीब 2000 ग्रामीण शामिल हुए। इधर पुलिस दबिश से भाकपा माओवादियों का प्रभाव कम हुआ है। अब ग्रामीण चाहते हैं कि दोनों पंचायत का विकास हो। इन दोनों पंचायत में 40 से अधिक छोटे बड़े टोले हैं। आबादी लगभग 15,000 है। रांची के रेलवे स्टेशन पर लेजर शो देखने उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। मां की आभा देख निहाल हो रहे भक्त। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है। रांची के हर कोने में पंडाल बनाए गए हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अपने परिवार के साथ मां का दर्शन करने के लिए पंडालों में निरंतर पधार रहे हैं। पंडालों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है। भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, सुखमय जीवन की मंगल कामना कर रहे हैं। पंडालों में मां दुर्गा की आभा देख श्रद्धालु निहाल हो रहे हैं। रांची के बकरी बाजार, रेलवे स्टेशन, बांधगाड़ी, बरियातू मेन रोड और बुट्टी मोड़ सहित हर कोने में स्थापित मां की प्रतिमा लोगों को आकर्षित कर रही है। दुर्गा पूजा के दौरान युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रांची के ज्यादातर युवा अपनी मित्र मंडली के साथ टोलियों में पंडालों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इधर रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल में लेजर शो देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आदि योगी की थीम पर बने पूजा पंडाल में लेजर शो से भगवान शंकर की जीवनी को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया जा रहा है। इस लेजर शो को श्रद्धालु जो है एकटक देखते हैं। अष्टमी और नवमी की रात यहां का लेजर शो देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। लेजर शो को अपने अपने मोबाइलों में कैद करने की होड़ मची हुई थी। पलामू में ट्रक ने एक ही परिवार के 3 लोग को रौंदा, मासूम बच्चे सहित 2 की मौत। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के रुदवा में नेशनल हाईवे 98 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में दादी और पोते की मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया और हरिहरगंज थाने में रखा है। घटना गुरुवार देर रात की है। पुलिस के अनुसार रुदवा के रहने वाले सुनील सिंह अपने मां इतवरिया कुंवर, बेटा गौतम कुमार के साथ नेशनल हाईवे 98 पर जा रहे थे। इसी क्रम में तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया।
इस घटना में 5 वर्षीय गौतम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील सिंह और इतवरिया गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद छतरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची एवं गंभीर रूप से जख्मी सुनील सिंह और इतवरिया कुंवर को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही इतवरिया कुंवर की मौत हो गई, जबकि सुनील सिंह को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। छतरपुर के थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने बताया कि सड़क हादसे के बाद इलाज के लिए जख्मी को मेंद्री राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया था। इधर शुक्रवार को मेंद्री राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सावधान, झारखंड के किसानों को इन 2 नंबरों से आ रहा कॉल, पूरा अकाउंट एक बार में हो जा रहा खाली। झारखंड के किसानों के खातों पर साइबर अपराधियों की नजर है। इसका डेटा चुराने के लिए साइबर अपराधी नया तरीका अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का हवाला देकर राज्य के कृषि पदाधिकारियों से किसानों का डेटा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित करना है, उनका डेटा उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जाए। इसका खुलासा तब हुआ जब कृषि विभाग के अधिकारियों ने इससे लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों को संपर्क किया। वहां से ऐसे किसी प्रकार का डेटा नहीं मांगे जाने के बाद कहने पर विभाग सतर्क हो गया है। विभाग की ओर से राज्य के सभी कृषि पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि किसी भी हाल में किसानों का डेटा किसी को शेयर नहीं किया जाए। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराधी किसानों का डेटा की जानकारी मांग रहे हैं। इसके पीछे उनकी मंशा किसानों के खाते से बीमा की राशि निकालने की है। किसानों का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसे में साइबर अपराधी कृषि पदाधिकारियों के जरिए डेटा हासिल करना चाहते हैं। विभाग के पदाधिकारियों को पीएमओ का हवाला देकर किसानों का डेटा मांगा जा रहा है। कई जिलों के पदाधिकारियों को मोबाइल नंबर 9038197598 एवं 7645924236 से फोन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय का हवाला देकर बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित डेटा जो है उपलब्ध कराने को कहा जा रहा है। जब मामले का खुलासा हुआ कि यह फर्जी कॉल की जा रही है, तो बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्य नोडल अफसर प्रकाश कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्तों, सहकारिता पदाधिकारी और कृषि पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इसके बारे में आगाह किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।